तो ये क्या करता है, एक कोई वो होता है एरिया, सस्पेक्टेड एरिया ऑन द सर्विक्स, से हम बायोप्सी ले सकते हैं। ऐसे करके बायोप्सी लेते हैं, फिर उसको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। फिर सर्विक्स से बायोप्सी लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए तो वो पंच बायोप्सी के फॉर्म में किसके कौन सी, अब इसका दूसरा वाई ये चलेगा कि कौन कौन सी बायोप्सी ले सकते हैं सर्विक्स को, और कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं, पंच बायोप्सी ले सकते हैं, जैसे वायर डायरेक्टेड बायोप्सी, विली डायरेक्टेड बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, पता है ना वाया और विली। ये कुछ नहीं है, तुम्हारे तक का नहीं है, सर्जरी वाले का अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये क्या है? एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। क्या एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ठीक है, इससे क्या क्या यूजेस हैं इसके? टू रिट्रैक्ट द एंटीरियर वजाइनल वॉल, इट इज यूज्ड विद द सिम स्पेकुलम को ऐसे करके पोस्टीरियर वजाइनल वॉल करेंगे रिट्रैक्ट, सेंट्रल वजाइनल वॉल करेंगे। ठीक है, और कोई यूज बताइए होगा? पोस्टपार्टम पीपीएच में इट कैन बी यूज टू क्यूरेट द यूट्रस। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी ये है ना, इस पर हम जो है यूट्राइन क्यूरेट बताओ, बहुत तरह के हैं तुम्हारे पास अवेलेबल। ये है, ठीक है, ये है और ये है। क्या इस्तेमाल करोगे फॉर अ पेशेंट हु हैज डिलीवर्ड 1 hour बाद? कितना सेंटीमीटर डायलेटेड होगा? 6 सेंटीमीटर डायलेटेड होगा, और द पेशेंट हु हैज डिलीवर्ड 1 hour बैक, है ना। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इससे इफेक्टिवली हो भी जाएगा। इससे हो जाएगा कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे हो जाएगा नहीं, इससे भी जो है डेंट वेंट बन जाएगा। इससे जो है आप जो है इतने बड़े बड़े प्लेसेंटल पीसेस इससे आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे आप प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वो सब जैसे वो होते हैं 10 वीक्स की यूट्रस है, 12 वीक्स की यूट्रस है, वो सब तो आप कर लोगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी पीसेस हैं, इतनी लंबी लंबी मेम्ब्रेन्स हैं, वो इससे कहाँ हो पाएंगी, है ना। तो विच यू विल प्रेफर एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर फॉर द पोस्टपार्टम पेशेंट। ठीक है, ये किसमें प्रेफर करोगे? फॉर medical termination of pregnancy, threatened abortion, going into inevitable abortion, ठीक है, and any harmless abortion, any retained products, incomplete abortion, ठीक है, incomplete को complete बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में इस्तेमाल करोगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है, यूजुअली इन द पेरिफेरल। ये कब इस्तेमाल करोगे? BNC डायरेक्टेशन, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो चलो ठीक है, ये तो डायरेक्ट जा भी सकता है थोड़ा सा डायरेक्ट करके, इसके लिए तो हमें काफ़ी डायरेक्ट करना पड़ेगा सर, और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज शार्प। ये यूट्राइन क्यूरेट है, ये एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट है, और ये जो है ओवम फोर्सेप्स यूट्राइन क्यूरेट। उसका पूरा नाम जो है, अगर तुम्हें वैसा वाला देना एक एंड दूसरा एंड वाला, तो ब्लेक्स होता है ना, ब्लेक्स शार्प एंड। अब बताओ शार्प किसमें यूज़ करेंगे, ब्लेंड किसमें यूज़ करेंगे? पोस्टपार्टम नहीं, प्रेग्नेंट यूट्रस में, जैसे जहाँ पे ये नहीं जा पा रहा है तो वहाँ पे ब्लेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली। ओवम फोर्सेप्स, वाल्वसेलम। कौन बोला ओवम फोर्सेप्स? पूछ रहे थे आप ओवम फोर्सेप्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है? वाल्वसेलम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कर्व्ड होता है, याद रखना। ठीक है, और इसमें जो है सेरेशन दी हुई है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो गिव पहले उसके लिए इसलिए इससे कर्व हो जाता है। ठीक है,
Also known as to hold the anterior tip of the cervix cervix. प्रेगनेंट में हम इस्तेमाल यूजुअली नहीं करते बिकॉज इन दैट द सर्विक्स इज वेरी सॉफ्ट। ये हम यूज करते हैं। इट हैज गॉट अ लॉक ऑल्सो। क्यों हम सर्विक्स को क्यों हम इससे कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट डाल ही नहीं सकते। जैसे डालोगे यूट्रस ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। स्टेबलाइज करने के लिए उसका वर्जन जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे होता है ना यूट्रस को, तो उसको स्ट्रेट लाइन में ले आता है ऐसे करके। तो तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालोगे तो डायरेक्ट सीधे सीधे जाएगा, और ऐसे करके तुम इंस्ट्रूमेंट डालोगे तो फिर कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये है रूबिन्स कैनुला, इसमें जो है हम इससे हम HSG करते हैं, ठीक है। वैसे अब जो है हम लोग फोलीज से करते हैं। HSG 8 नंबर का फोलीज आता है, पतला वाला, बच्चों वाला। उससे हम लोग वो डाल के, वो नॉन ट्रोमेटिक होता है, ये जो है थोड़ा ट्रोमेटिक होता है। और ये हम ऐसे करके सर्विक्स को जाके फंसा देते हैं इसको, फिर यहाँ से हम लोग डाई पुश करते हैं, ठीक है। HSG के लिए पहले ज़माने में ये इस्तेमाल करता, अब हम लोग फोलीज डालते हैं। लेकिन इसकी भी एडवांटेज है, क्या है, देखो ये सर्विक्स में जाके फंस जाता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है ना यूट्रस की जो HSG में देखो ट्यूब्स तो दोनों में दिख जाएंगी, चाहे तुम फोलीज डालो चाहे ये डालो, ठीक है। लेकिन इससे जो है हमें यूट्रस की भी लाइनिंग बहुत अच्छी तरह दिख जाती है कि यूट्रस हमारा अच्छे से ट्रायंगुलर है कि नहीं है। मान लो कोई और उसमें सेप्टम है या कुछ है, तो यूट्रस की लाइनिंग इससे ज़्यादा अच्छी तरह दिखती है, उससे नहीं दिख पाती है। वो क्यों? क्योंकि उसका बल्ब जो है ना वो यूट्रस के अंदर ही आके तो खुलेगा ना, तो वो आधे ज़्यादा तो डाई जो है यूट्रस में ना आके डायरेक्ट इसमें जाएगी, ट्यूब्स के लिए। तो दैट इज़ गुड, है ना, दैट इज़ एट्रोमैटिक ऑल्सो। ये थोड़ा ट्रोमैटिक है बट यूट्रस की लाइनिंग इससे अच्छी तरह दिख जाती है। यूट्रस की जो फोटो HSG कैनुला बोलते ना, बस साइंटिस्ट के नाम मत बोला करो, कोई फायदा नहीं है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। HSG इसको सार्कोग्राम कैनुला विच वी पुश द डाई। अब इसमें ये हो जाएगा बाय में डाई कितने तरह के होते हैं। ऑयल बेस्ड डाई होता है, वाटर बेस्ड डाई होता है। ऑयल बेस्ड डाई का क्या एडवांटेज है, वाटर बेस्ड डाई का क्या एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखा HSG पे क्लास में हुई, तो फिर वाटर बेस्ड डाई क्या होते हैं, एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। वाटर बेस्ड डाई की, ऑयल बेस्ड डाई की एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, कुछ नहीं है, दो पैराग्राफ होते हैं बस, ठीक है। ये क्या है, डायलेटर्स नहीं, साउंड तो बहुत पतला सा है। चलो ये सब है गार्ड डायलेटर, ठीक है। ये हाँ ठीक है, डायलेटर तो है ना, सैम्पलिंग होते हैं इसको, ये सब नाम मत बोल कहते ना इतना डायलेटर, ठीक है। उसके बाद वो पूछें सही से तो फिर पूरा बोलना, ठीक है। एकदम से हॉकिंस सैम्पलर ये होता है वन साइडेड, ये होता है टू साइडेड, ठीक है। इनमें सब पे नंबरिंग होती है, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है कि एक ही डायलेटर जो है उसका एक छोटा एंड हो, एक पतला होगा, एक मोटा होगा, ठीक है। इस मीन्स फॉर डायलेटिंग द सर्विस। डायलेटिंग द सर्विस कब करेंगे डायलेट? DNC में, सक्शन इवैक्यूएशन में, मैनुअल प्रॉपर्टी से पहले डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी यूट्राइन साउंड कर दिया बस, वही बहुत है। ज़्यादा डायरेक्ट कर देंगे तो वो एक्सकर्शन हो जाएगा, प्रॉपर्टी मत करो। और बताओ DNC करने से पहले, MTP करने से पहले हिस्टोस्कोपी गुड, HSG में डायलेट बाहर निकल जाएगा सारा टाइम। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी में कभी कभी भी होती जाएगी, ठीक है। और बताओ सक्शन इवैक्यूएशन वगैरह कभी सक्शन इवैक्यूएशन
किसका जनरल क्वेश्चन? मैम अगर मिस्ड अबॉर्शन है, एच मोल अगर प्रेगनेंसी है, कुछ भी MVA करते हैं अबॉर्शन है ऑस एकदम क्लोज्ड है, ठीक है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन कभी नहीं बोलना है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है इसमें सिर्फ डायलेट करके छोड़ देते हैं और DNC नहीं करते हैं? हेमाटोमेट्रा एंड पायोमेट्रा दो ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सिर्फ डायलेट करके छोड़ देते हैं। अगर हम उसको DNC करने बैठ गए तो क्या होगा? बैक फ्लो होने लगता है। अगर हेमाटोमेट्रा है तो ब्लड का ब्लैक फ्लो होगा इनटू द फलोपियन ट्यूब एंड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो क्या हो जाएगा? बन जाता है। वो छोटे छोटे इम्प्लांट्स जाके पूरी पेरिटोनियल कैविटी में जाते हैं, ठीक है। और पायोमेट्रा है तो पायोसाइक्लिन बन जाएगा, असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस और पायोपेरिटोनियम बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम इसमें ऐसे पेशेंट्स में क्या करते हैं, बस डायरेक्ट करके छोड़ देते हैं और वो सेल्फ ड्रेन हो जाता है। इवन हम लोगों को यूट्रस को भी जो है दबाना नहीं है, यूट्रस को दबा दबा के निकालना है, बस ये से निकलना है, ठीक है। ज़रा सा भी बैक फ्लो हो गया तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पूछ सकते हैं कि वेयर यू ओनली डायलेट द सेल एंड यू डू नॉट डू एनी प्रोसीजर, दैट इज हेमाटोमेट्रा एंड पायोमेट्रा। किस केस में मिलता है हेमाटोमेट्रा? पायोमेट्रा कब मिलता है? इनका थोड़ी पढ़ाई और हेमाटोमेट्रा और पायोमेट्रा PID में मिलता है जिसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गई हो, सर्वाइकल वो हो गया हो, ठीक है। और उसमें बहुत मिलता है CA सर्विस, वेरी कॉमन। CA सर्विस में क्या होता है? सारा जो सर्विस होता है वो पूरा स्टेनोज होने लगता है और जिसकी वजह से अंदर कलेक्शन होने लगता है। कलेक्शन में जो है कलेक्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगेगी, तो दैट बिकम्स पायोमेट्रा, ठीक है। और जो है कभी कभी जब हम इसकी रेडियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं ना, मान लो पायोमेट्रा नहीं, रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर दी है ना, स्टेज 3 की, स्टेज 2B की, तो क्या होता है? वो होने लगता है, हीलिंग होने लगती है रेडियोथेरेपी की वजह से, जैसे फाइब्रोसिस होती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है और क्या बन जाता है? बाद में पेशेंट तो सही होने लगती है लेकिन उसमें क्या बन जाता है? टिश्यू होल्डिंग फोर्सर होता है, ठीक है, टिश्यू होल्डिंग। और जो है इससे टफ टिश्यूज़ को होल्ड करते हैं, जैसा हो रहा है ये आपस में जुड़ नहीं हो रहा है, लॉक होता है इसमें, ठीक है। क्या हम इससे पकड़ते हैं? टिश्यू पकड़ सकते हैं, यूट्रस की वॉल्स पकड़ सकते हैं ड्यूरिंग क्लोजर। देखा नहीं हम जब सिजेरियन करते थे एलिस पकड़ते हैं। यस मैम। नाम क्या है इसका? कॉपर्स फैमिली क्या ये चीज़ सब आर्टरी कोर्स है, ये वो पता नहीं क्या ओवम क्या लिखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें सिलेक्टेड होंगी और लास्ट में एक होगा, ठीक है। इट इज़ कॉपर्स क्लैम्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है गायनी में भी और ऑब्स्टेट्रिक्स में भी। इसमें पूछेंगे 2 यूजेस गायनी की बताओ और 2 यूजेस ऑब्स्टेट्रिक्स के बताओ। ऑब्स्टेट्रिक्स में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करने के लिए और बताओ के लिए, ठीक है। और भी हम यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं से ड्यूरिंग सीजन सेक्शन भी हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 ही लिख दो वही बहुत है, ठीक है। और गायनिकोलॉजिकल यूज़ बताओ। इससे आर्टरी लिगामेंट्स क्लैम्प करते हैं इससे।
कॉकर्स हम लोग को चाहिए होता है, अच्छे गुड क्लैम्प्स चाहिए होते हैं लिगामेंट्स क्लैम्प करने के ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी, ठीक है। गायनी में तो यही यूज़ है और ऑब्स्टेट्रिक्स में ये सब यूज़ होता है, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा ग्रिप देता है, यहाँ से जो पकड़ेगा टिश्यू और लास्ट में जो ना बिल्कुल छूटने नहीं देता। हाँ, इसका लंबा भी होता है, इतना लंबा भी होता है, इतना लंबा। हाँ, कॉकर्स क्लैम्प बोलते हैं, कॉकर्स क्लैम्प बोला जाता है, इट इज अ क्लैम्प। ये क्या है, ये तो नहीं पूछेगा कोई, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए, मुझे खुद नाम नहीं पता है। ये क्या है? स्पॉन्ज होल्डर। ये क्या है? मायोमेट्रिक्स स्क्रू है, मायोमा स्क्रू है। होल्ड करते हैं हम लोग और उसको होल्ड करने के लिए और उसको ट्रैक्शन देते हैं, फिर उसको नीचे के प्लेन से उसको सेपरेट कर देते हैं। एक और इसका यूज है अबॉर्शन करवाएंगे। अरे भाई हिस्टेक्टमी करते हुए देखा है किसी को? हिस्टेक्टमी होते हुए देखा है? कभी-कभी हिस्टेक्टमी में यूट्रस होता है ना, वो नीचे होता है, पहले से पड़ा हुआ होता है। तो हिस्टेक्टमी तो करनी है तो उसके फंडस पे हम ये ऐसे करके लगा देते हैं और फिर उससे ट्रैक्शन देते हैं, तो लिगामेंट्स हमें बहुत अच्छी तरह दिख जाते हैं। हाँ, नॉर्मल हिस्टेक्टमी नहीं होता है कभी-कभी। अगर तुम उनका बहुत ज़्यादा पूछें कि और बताओ तो फिर बोल देना, ये नहीं कि तो शुरू में ही बोल दे कि हिस्टेक्टमी में नहीं बोलना, इससे पहले बोलना है to stabilize the myoma and to give traction so that the plane of cleavage can be put out. This is a needle holder, ठीक है। needle holder का जो है खुद ये चीज़ बहुत लंबी होती है और ये चीज़ छोटी है, ठीक है। और इसमें कभी-कभी ग्रुप बना होता है जो कि इसमें बना। ये क्या है? ये आर्टरी फोर्स है, तो प्लीज इसे कॉकर्स क्लैम्प नहीं बोलना है, ठीक है। हमेशा ऐसे देख लिया करो फटाफट। एक ग्रुप लास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा? कभी-कभी कॉकर्स क्लैम्प जो होते हैं ना, वो होते हैं कर्व्ड, और कभी-कभी जो है, हाँ कितने लोग तो वॉल्सलम लिखते हैं, वॉल्सलम, ठीक है। ये क्या है? मायोमा क्लैम्प, इट इज नॉट अ स्किन, ठीक है। ओनली इज मायोमेक्टमी क्लैम्प, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम? आर्टरी लगाते हैं इससे, आर्टरी जो है इससे कंप्रेशन कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पे कैसे कब यूज़ करते हैं? ये क्या करता है? इट यूजुअली व्हाट डज इट डू? डीवैस्कुलराइजेस द यूट्रस। देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिल्कुल क्लीन फ्लूइड, ठीक है, जिसमें थोड़ी ब्लड कम हो, क्योंकि ऑलरेडी मायोमेक्टमी बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मायोमेक्टमी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यूट्रस है ये, जैसे मान लो यूट्रस के इंटरनल लॉस, जहाँ से सर्विस स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरनल लॉस है, ये एक्सटर्नल लॉस है, ठीक है। तो इंटरनल लॉस के लेवल पे, और देखो हमने ये ना, इन्होंने एक पेल्विक कर्व भी किया हुआ है, स्ट्रेट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, तो पेल्विक कॉस्ट के लेवल पे हम इसको कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऐसे करके तैयार करते हैं। अब क्या होगा? जो यहाँ से और यहाँ से यूट्राइन आर्टरी असेंड कर रही होंगी, वो सब कंप्रेस हो जाएंगी, तो यूट्रस में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। थोड़ी देर में उसको खोलना नहीं होता है, 1 और 2 आवर्स की सर्जरी है नहीं कि 4 घंटे की सर्जरी, इसमें तो यूट्रस में नेक्रोसिस हो जाएगी, तो इसको खोलना भी, बीच में आपको ध्यान रखना है, इसे खोलना भी है थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, फिर वापस बंद करना, ठीक है। और ये पूछेंगे तुमसे कि ये किस चीज़ के लिए? फील्ड का वो बनाने के लिए। कभी जो होता है, इतने बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, 36 वीक्स का यूट्रस होता है कभी, और बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, तो उनका जो होता है ऐसे इतने बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, तो उनका जो ऑस होगा ना,
वो भी इतना सा नहीं होगा, होगा इतना। तो इतने के लिए ये नहीं काम कर पा रहा है, ठीक है, तो इसको एक और लिख दिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टू इंक्रीज द प्रेशर, हाँ, ठीक है, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। इसको बोनिस माइनर क्लैम्प करते हैं। मेन पर्पस इज to devascularize the uterus for a short time, so that myectomy can be done. ये क्या है? ये क्या है? फोर्स एक्सट्रैक्शन के टाइम में जो यूज होती है, करके देख उसमें भी तो होते हैं ना हाई एंड। उठाओ अपने हाथ में और गाइस की बात है, ऐसे ही रखोगे, ऐसे तो रखोगे नहीं कभी, कभी रखोगे ऐसे रखोगे, इसको भी ऐसे रखोगे और जैसे लॉक हो गया तुम्हारा फोर्स है, ठीक है। जो मेरे अब ये मेरा कौन सा राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड में राइट ब्लेड माना जाएगा, लेफ्ट हैंड में मेरा लेफ्ट ब्लेड माना जाएगा। सबसे पहले क्या लगता है? लेफ्ट। मैंने ये जो है सबसे पहले क्या किया, जहाँ पेरिनियम पे पेशेंट रख गया है वहीं पर हमने इस करके एकदम बाहर असेंबल करके देख लिया। फिर ये मेरा राइट हो गया, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, राइट वाले को यहाँ रखूँगी, फिर मैं इसको लेफ्ट वाले को लगाऊंगी ऐसे करके, और फिर इसको एक असिस्टेंट पकड़ेगा, पकड़ना, और फिर मैं दूसरा वाला लगाऊंगी ऐसे पीछे करके, सॉरी ऐसे करके, और फिर मैं इसको लॉक कर दूंगी, और फिर इसको, ठीक है, समझ लो। ये कुछ नहीं है, ये बेबी के लिए है ताकि इसका सर आ जाए, दैट इज कॉल्ड ये फैलिक कर्व, ठीक है। और ये जो है हल्का सा ये उठा हुआ ऐसे करके पेल्विक कर्व, ठीक है। बहुत तरह के फोर्सेप होते हैं, कभी कभी पेल्विक कर्व को एब्सेंट कर दिया जाता है ना, वो हाई वाला कभी तो देखोगे वो इतने लंबे लंबे फोर्सेप है, ठीक है। तो तुम लोग तो ये देखोगे शॉर्ट वाला, ठीक है, इट इज शॉर्ट एंड स्टाउट, वो लोग तो बहुत इससे हम ऐसे करके लॉक हो जाता है। अगर लॉक हो गया तो यानी कि सही लगा है, लॉक नहीं हो पा रहा है तो आप क्या है, मेटालिक है, ठीक है, रबर भी आता है, इलास्टिक भी आता है, और एक वो भी आता है हैंड वाला, तो वहीं एक बटन दबाओ तो वहीं से वहीं प्रेशर बन जाता है, वो सब उसमें रबर ट्यूबिंग और वो बड़ा सेक्शन मशीन में रबर ट्यूब करती है। ये क्या है? बैबकॉक्स, ठीक है, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम, कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, जैसे कि फलोपियन ट्यूब का होल्ड करेंगे, फलोपियन ट्यूब को हम इससे बैक्टीरिया में तो हम निकाल ही रहे हैं, तब हमें क्या फलोपियन ट्यूब से प्यार है। तो अभी कभी कभी अभी ट्यूबोप्लास्टी वगैरह करते हैं ना हम लोग, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ ठीक है। वो उसमें ट्यूबल लाइगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी सब कुछ ट्रायबल सा हो जाता है ना, तो उसको होल्ड करने के लिए और ऑपोजिट ट्यूब को देखने के लिए, वो सही, वो तो नॉर्मल होती है ऑपोजिट ट्यूब, तो उसको देखने के लिए, ठीक है। और बताओ कौन सा फलोपियन ट्यूब बता दिया, और ठीक है। यूरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर है एंड ट्यूबुलर है, इंजरी नहीं होनी चाहिए उसमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये पकड़ तो लेगा लेकिन इट हैज़ अ स्पेस फॉर अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू पास। अरे भाई तुमने जरा ये क्या है, एलिस, ठीक है। ये क्या है, बेरीज, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें से क्या खासियत होती है, क्यों कर सकते हैं, इसमें होता है ना स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है, डबल बैरल होती है ये,
और स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है, स्प्रिंग होता है अटैच अंदर ही। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ये जो होता है ना, जब हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से ये टकराती है, हम डालेंगे तो डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जब टकराएगी तो क्या चीज़ निकल कर आ रही है बाहर, देखो ये निकल कर आ रही है एक थोड़ी शार्प वाली एज। जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से टकराएगी तो ये सीधे चला जाता है, उसकी वजह से स्प्रिंग की वजह से चला गया। इससे क्या किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद ही हो रहा है। तो पीछे से लग गया क्योंकि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल काफ़ी टफ हो रही है, पीछे से लग गया। और ये क्या निकल कर आया, एक शार्प पॉइंट से क्या होगा, पियर्सिंग होती जाएगी। जैसे ही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल खत्म हुई और अंडर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी पियर्स कर गई तो क्या होगा, ये फौरन बाहर निकल आएगा, दैट इज ब्लड, ठीक है। एंड इट विल प्रोटेक्ट द बॉबल एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द। तो यहाँ से हम एक CO2 गैस का वो लगाएंगे इंसफलेशन एंड देन देयर विल बी, ठीक है, समझ गए। तो ये है वेरिस मीडियम, ठीक है। बैककॉक ये एलिस, हाँ वो थोड़ा ख़राब है, वो अप्रॉक्सीमेट नहीं है, ठीक है। ये है इसका डबल बैरल स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और फिर हम ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में हैं। हाँ, गुड गिव अवे फीलिंग आएगी। और एक आप सिरिंजिंग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, सिरिंज से एस्पिरेट करके देख लेंगे कि कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप वो भी करेंगे, एक आता है वो कौन सा टेस्ट होता है, इसके हब पे ना एक जो है ना NS की एक ड्रॉप डालते हैं तो वो एकदम से नीचे चली जाती है, सब कर जाती है, नेगेटिव इंपैक्ट कर प्रेशर की वजह से। इट इज़ यूज फॉर न्यूमोपेरिटोनियम, नहीं बता देना, फॉर क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम। कहेंगे न्यूमोपेरिटोनियम से क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, स्पेस बढ़ जाएगी, बॉडी नीचे जाकर बैठ जाएगी, फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें लाइटली डालनी होती है ना इसमें। ये क्या है, ये जो है ना, ये किसी ने उल्टा लगा रखा है, ठीक है, ये ऐसे लगेगा, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये ऐसे लगेगा। ये भी जो है ना ऐसे करके ये मैकेनिज्म होता है, ये जाता है, मतलब जिसके साथ लगा के ये चीज़ जाती है, पियर्स करती है, जैसे एब्डोमिनल वॉल आती है, डिब्बे की फीलिंग आती है। तो ये डालने से पहले हमें न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना है, फिर हम इसको फटाक से निकाल देते हैं और यहाँ से हम क्या डालते हैं, टेलीस्कोप, है ना। फिर हम देखेंगे कोई वो तो नहीं। ये क्या है, टेनाकुलम, ठीक है। टेनाकुलम जो होता है ना, ये सर्विक्स को पकड़ने के लिए होता है। ये यूजुअली नॉन नल्लीपेरस वुमन में, अनमैरिड फीमेल में कभी कभी, ठीक है, तो इसमें यूज होता है। ये एक जगह से नॉन प्रेग्नेंट तो होगा ही होगा, और जो नल्लीपेरस होती है, ठीक है। और ये बस एक ही जगह से हल्की सी इंजरी होती है, इससे बेटर देन वॉल सिरम फॉर दोज पेशेंट्स। ये क्या है, ये भी जो है ना ये वो है, ये भी एक तरह का ना वो है, मैं समझ गई, ये वो है, यूट्राइन एलिवेटर है। इसका जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे कोन शेप का वो होता है, रबर लगी होती है। इससे क्या करते हैं, हम अंदर डाल के यूट्रस को एलिवेट करते हैं, लेप्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं यूट्राइन एलिवेटर। यूट्रस को एलिवेट करते हैं, तभी तो ये लेप्रोस्कोप में देखा यूट्रस पीछे बैठा रहता है ना, तो नहीं दिख पाता है। इससे हम एलिवेट करते हैं नीचे, नहीं देखा ना लेप्रोस्कोपी में एक जो है रेजिडेंट नीचे रहता है ना, नहीं देखा, एक रेजिडेंट जो है लेथार्गिक पोजीशन में, मतलब नीचे की साइड रहता है, टू एलिवेट द यूट्रस। और इसमें ये अच्छी बात है कि हम डाई टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यूट्राइन एलिवेटर ये टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जो है ना एक कोनिकल रबर शेप का एक वो होता है,
इंट्रैक्शन पुलिस के लिए तुम्हें बहुत पूछ सकते हैं क्या होता है पुलिस, क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस इन ऑब्स, व्हाट आर द इंडिकेशन इन गाइनी, इसके बाद सी सेक्शन के बाद व्हाट आर द टू ये तो आया तुम्हारा उसकी में कि जो है दो इंडिकेशन इन ऑब्स्टेटिक बता दो, दो इंडिकेशन गायनिकोलॉजी में और दो इंडिकेशन उसके लिए एक नहीं आता 4 कॉल होते बुक में भी नहीं होते हैं। कौन सा नंबर का 22 होते हैं। तो आइडियल है, दूसरे वालों को 5000 6000 या 8000 का मिलता है और यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। 16 फ्रेंच को भोजन में इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्लैडर कैल्सिफिकेशन एंड 18 फ्रेंच फॉर, ठीक है। और ये जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टेम्पोनार्ड 20 फ्रेंच या 22 फ्रेंच, या कभी मिल जाए तो 24, ठीक है, मोटा वाला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें 100 सीसी तक 120 सीसी तक जाना होता है। इतना सा बल्ब इन्फ्लेट करके इतने बड़े यूट्रस को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा? ये क्या है? हॉस्पिटल नहीं है, होल्डर हो गए। स्लैंग लैंग्वेज होती है, दे दो मॉस्किटो, दे दो और आगे चलो अरे वो निकल हो गया, ये तो कार्बन चैनल आया ये भी वो है क्रेडिट मिल जाएगा। देखो ना